देखिए दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था यूआईडीआई क्यों मांग रहा है सेम बीआरएन, इस टॉपिक पर कल का वीडियो था जिसमें मैंने सभी चीज़ें बारी बारी क्लियर की थी। ठीक है, तो उसी वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ। भाई जिसका डीओबी सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से या स्कूल से या मुखिया से या सचिव से हाथ के द्वारा रिटन में बना था और उसका प्रूफ नहीं है, तो वो क्या करें। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर करते तो बहुत लोगों को आसानी होती। बिल्कुल मेरे भाई, मैं लोगों को आसानियां ही पैदा करने की कोशिश करता हूं अपने ज़रिए। जो मुझे इल्म है मैं चाहता हूं कि उसके ज़रिए लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को नफ़ा पहुंचे। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया जाता था, ना किया जाता है। स्कूल से टीसी, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें निकलती हैं, इन्हें डीओबी का प्रमाण माना जाता है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बहुत पुख्ता प्रमाण है डीओबी के प्रूफ का। ठीक है, चलिए, तो आपकी बात हम मानते हैं कि भाई हॉस्पिटल से, जैसे हॉस्पिटल से अगर रिटन में कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो चाहे आज बनाया गया हो या आज से 20 साल पहले बनाया गया हो, अगर ऑफलाइन वाला है तो भी उसका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में मौजूद होता है। अगर जेन्युइन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हाथ वाला आपका बना है ना, तो उसका भी रिकॉर्ड आपके हॉस्पिटल में मौजूद होगा। तो आपको ये चाहिए कि आपके पास जो ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल का या आपके सचिव का या फिर जो है आपने क्या बताया था मुखिया का, मुखिया तो विलेज मुखिया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाता है, विलेज मुखिया नहीं बनाता भाई, सचिव ही बनाता है। ठीक है, तो फिर आप, जैसे आपका हॉस्पिटल से बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप वो ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे वहाँ। ठीक है, और हॉस्पिटल में जाके बोलेंगे, जो बर्थ सर्टिफिकेट का रूम होता है, एक रूम अलग से होता है, वहाँ ऑपरेटर बैठता है, तो आप वहाँ उन्हें बोलेंगे या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप जाके मिलेंगे कि ये हमारा हाथ वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, इसे डिजिटलाइज करना है, मतलब इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी आसानी के साथ आपका हो जाएगा, आपको कोई प्रूफ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका बना हुआ है। पहले जो हाथ वाले बर्थ सर्टिफिकेट बना करते थे ना, उनका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में होता था, ऑनलाइन तो ये बहुत बात की बात है। ऐसे ही अगर किसी का नगर पालिका से बना है तो पहले टाइप राइटर के द्वारा बनाया जाता था, हाथ से भी बना दिया जाता था, तो उसका रिकॉर्ड ना नगर पालिका में होगा। किसी का महानगर पालिका से बना हुआ है, नगर पंचायत से बना हुआ है, ग्राम पंचायत से बना हुआ है, सचिव के द्वारा बना हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड भी वहाँ दर्ज ज़रूर होगा ऑफलाइन वाला, अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो इस तरीके से आपका पता है। एक चीज़ और है, उसमें भी आपको सेम बीआरएन मिल जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट का, जैसे हॉस्पिटल का या सचिव के यहाँ का, तो अब आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उसमें भी। ये मुझे ऐसे मालूम है क्योंकि अभी कल ही मैंने एक बर्थ सर्टिफिकेट देखा था और मेरे एक दोस्त ही ने बनवाया था मेरे यहाँ की नगर पालिका ही से, तो मैंने देखा था रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो वही ऑफलाइन वाला है जो होता था, जैसे 92 94 90 10 0011, इस तरीके से 4 अंकों के या 2 अंकों के या एक ही अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो इसमें 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हाथ वाले बर्थ सर्टिफिकेट जितने भी पहले बनाए गए थे उन सबों का रिकॉर्ड वहाँ रजिस्टर्ड में मौजूद होता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है, जहाँ से आपके वो हाथ वाले बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं वहाँ आपको जाके उन्हें डिजिटलाइज करवाना है। डिजिटल प्रमाण पत्र जो अब चल रहे हैं सीआरएफ पोर्टल वाले, ठीक है, उसमें आपको कन्वर्ट कराना है। बड़ी आसानी के साथ आपका कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है भाई ने जो कमेंट किया है और इन्होंने ये भी कहा था कि बहुत लोगों को आसानी हो जाएगी, तो बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न शायद इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो गई हो। अगर आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई हो, ठीक है, तो और लोगों की भी क्लियर कर दो इस वीडियो को शेयर करके। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई ऐसा कमेंट आपके अंदर है, आपके माइंड में, जिससे और लोगों का भला हो सके, तो वो भी आप कमेंट कीजिए। हो सकता है अगला वीडियो मैं उसके एक्सप्लेनेशन में बना दूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।